एक घर जहां खुशियां होनी चाहिए थी, एक मासूम बच्ची जो अपनी मां की गोद में सुकून तलाश रही थी, लेकिन उसी घर में एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने पूरी दिल्ली को दहला दिया। 1.5 साल की मासूम की आंखों के सामने उसके अपने पिता ने उसकी मां को मौत के घाट उतार दिया। हथियार घर की रसोई में रखा एक गैस सिलेंडर। आखिर क्यों एक पति अपनी ही पत्नी का कातिल बन गया, और आखिर क्या था उस बंद कमरे का खौफनाक सच। तारीख 29 मार्च, जगह दिल्ली का पुल प्रहलादपुर इलाका। रात का वक्त था जब पड़ोसियों को चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। जब लोग मदद के लिए दौड़े तो दरवाजा अंदर से बंद था। अनहोनी की आशंका में जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देख सबकी रूह कांप गई। 28 साल की पूनम खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी और पास ही उसका पति सुरेश अपनी 1.5 साल की बेटी को गोद में लिए बैठा था। पास ही पड़ा था वो खून से सना छोटा एलपीजी सिलेंडर, जिससे पूनम की जान ले ली गई। बस अपना जो है अंदर शोर मच रहा था। हम नीचे से गए, हमें तो पता लगे कि नीचे कौन मुड़ रहा है, तो नीचे से आवाज लग रही बचो बचो। हमने देखा सामने वाले आवाज मार रहे थे कि फर्स्ट फ्लोर पे झगड़ा हुआ। हम गए, जाके देखा तो कुंडी लगी हुई थी। फिर मालिक को बुलाया, मकान मालिक ने कुंडी खुलवाई, देखा तो अंदर पड़ी हुई थी वो बेचारी, वहाँ खून में लथपथ पड़ी थी। सिलेंडर पड़ा हुआ था 5 लीटर वाला, और अपनी गोदी में उसने अपनी बच्ची ले रखी थी मारने वाले ने। जो नीचे आ गया, पुलिस आ गई, फिर पुलिस ने कंट्रोल कर लिया जो भी कुछ हुआ। पुलिस की पूछताछ और शुरुआती जांच में जो सच सामने आया वो डराने वाला है। सुरेश और पूनम की शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था। वे करीब 1 महीने पहले ही इस डीडीए फ्लैट में शिफ्ट हुए थे, लेकिन सुरेश के मन में शक का एक बीज पल रहा था। उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी शक की वजह से उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। उस रात भी बहस इतनी बढ़ी कि सुरेश ने अपना आपा खो दिया और मासूम बच्ची के सामने ही पूनम के सिर और रीढ़ की हड्डी पर सिलेंडर से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस पूरी वारदात में सबसे दर्दनाक पहलू वो 1.5 साल की बच्ची है। उसने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो बच्ची अपने पिता की गोद में थी, जो खुद अपनी पत्नी का कातिल था। जानकारी के मुताबिक दोनों की शादी 2020 में हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं, एक 4 साल की बेटी और एक 1.5 साल की। इस हत्या को डीडीए फ्लैट इलाके में एक फ्लैट में अंजाम दिया गया। अब सवाल यह है कि उस मासूम का भविष्य क्या होगा, जिसका पिता जेल में है और मां अब इस दुनिया में नहीं रही। दिल्ली पुलिस ने आरोपी सुरेश को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहराई से जांच कर रही है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक पल का गुस्सा और बिना वजह का शक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर सकता है। घरेलू हिंसा और मानसिक तनाव आज समाज के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।